हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 13 अक्टूबर और आज हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल का री एग्जामिनेशन हुआ था 3 सेंटर का। तो आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि आज का ये जो पेपर हुआ है ये किस प्रकार का पेपर है, आसान है, मॉडरेट है या हार्ड है, किस प्रकार का पेपर। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं पेपर के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 से भाई ने फोटो भेजी है, तो मैंने इसको कैम्स के अंदर से सही कर दिया है, आपको थोड़ा क्लियर नजर आएगा। सवाल है कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है। हाल ही में हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा बेगम किस खेल से जुड़ी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब हुआ है। डॉक्टर रघुराम राजन RBI के कौन से गवर्नर थे। एलिफेंटी गुफाओं का निर्माण कौन सी शताब्दी के मध्य में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। विजयनगर की स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई, ये आपसे पूछा गया है। रंगून कौन से देश का पुराना नाम है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे मैथ की बात करें तो एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, हालांकि कहने को एडवांस है लेकिन बिल्कुल आसान लेवल का सवाल है। यहाँ पे टाइम क्षेत्रफल से सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे गुणा पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल आसान मैथ पूछ रखा है। रीजनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किस हरियाणवी को 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से चुना गया है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 5वें नंबर के गृह मंत्री रह चुके हैं, ये आपसे पूछा गया है। कौन IPS अधिकारी है। इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा में विद्युत विनियामक उद्योग है आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कमीशन है हरियाणा को, उसके चेयरमैन आपसे पूछे गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द DGP ऑफ हरियाणा, यानी इनमें से कौन हरियाणा का DGP नहीं रहा है, ये आपसे पूछा गया है। और व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, आपसे पूछा गया है। बात करें दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी की, तो यहाँ पे कपड़ा का पर्यायवाची पूछा है। पेपर पात सरसी मंडोला में अलंकार पूछा गया है। मुहावरे आंखों में दिख नहीं रहा है दोस्तों, गहना है क्या है पूछा है। ठीक है, आंखों में रगड़ा गड़ना ऐसा कुछ है, आंखों में गड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ना कोई आंख में मतलब गड़ जाता है, भाई आंख में चुभता है। नीलकंठ में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया है। बाहुबली आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पे बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इंग्लिश दोस्तों वैसी है जैसे पिछले पेपर में पूछी गई थी, लगभग वैसे इस क्वेश्चन है। यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है। यहाँ पे एरर आपसे पूछा गया है। एप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ब के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा अंत्योदय परिवार जो उत्थान योजना 2021 है किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का कलाकार नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। कपास की मिट्टी के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। मूंगा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के 44 से, यानी कहीं ना कहीं ये जो पेपर है 26 तारीख से बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। उस वस्तु की पहचान करें जिसमें एक पारा एक विषैला रसायन मौजूद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, गाइटर रोग हम सभी जानते हैं, ये तो मतलब जैसे के तैसे जो घटना चक्कर की SSC की बुक आती है वहां से जो के त्यों क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ताप का मात्रक पूछा है। F1 और F12 की कुंजियों को हम क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं बहुत ही आसान पूछा गया है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये आपसे पूछा है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, काला कौन है, नहीं रैंकिंग का सवाल है। लापता बताइए, कोडिंग डिकोडिंग यानी एनालॉगी आप इसको कह सकते हैं, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग से आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हर लेटर यहाँ पे बढ़ रहा है। F से G, A से B, V से W। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज पूछी गई है, 2 सीरीज है यहाँ पे। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये आपसे पूछा गया है। श्री जगजीत धनखड़ राज्यपाल पश्चिम बंगाल का जन्म कौन से राज्य में हुआ है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन। हरियाणा पुलिस में संबंधित PTA जो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से देश के भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, पेपर कहीं ना कहीं 26 तारीख से बहुत ज़्यादा आसान है। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा से आरक्षित सीट नहीं है।
दार्शनिक राजा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्म, देखो कितना आसान यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास खून पसीना और ओस के अतिरिक्त देने के नहीं है, यह कथन किसका है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन होते हैं? ये आपसे कितना आसान है, आप पूछ रखा है दोस्तों। खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने पर पुलिस कितनी राशि का चालान कर सकती है? ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, यानी हरियाणा जीके भी यहाँ पे अच्छी खासी पूछी गई है, और जीके है वो भी बहुत आसान पूछी गई है। ठीक है, हरियाणा में बीच विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसमें मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है ना? एवलांच किसे कहते हैं? जब जो बर्फ का तूफान आता है उसे हम कहते हैं दोस्तों एवलांच, तो हिमस्खलन होता है ये। ठीक है, हरियाणा में CID की मुखिया निम्नलिखित में से कौन है? हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-10 कहाँ से गुजरता है? भारत के लिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में निम्नलिखित में से किसने सिल्वर मेडल जीता है? भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या है? हाल ही में देश की विधानसभा और क्षेत्र भवानीपुर में उपचुनाव है, वह स्थान कौन से राज्य में है? ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो, ये भाई साहब का ये गलत, भवानीपुर हमने पश्चिम बंगाल में उपचुनाव है जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है दोस्तों, वहाँ से जीत चुके हैं। भारत में देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्नलिखित से कौन है? सिही गांव को तो सूरदास के नाम पे। थियोसोटिकल सोसाइटी, ये आपसे पूछा गया। जनरल डायर की हत्या कब हुई? देखो क्वेश्चन कितने आसान पूछ रहे हैं। अंडेगमार निकोबार समय के उपराज्यपाल निम्नलिखित, ये थोड़ा सा आसान नहीं कह सकते इसको क्वेश्चन को, क्योंकि इतना कोई पढ़ के नहीं जाता है। सर छोटूराम जी का जन्म कब होगा? ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हरियाणा जी के रिलेटेड आप देखते हैं तो ये भी क्वेश्चन आसान है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे है? ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्रों में से लाल चक्र किस देश से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, 5 महाद्वीप हैं, 5 चक्र हैं, 5 महाद्वीप से संबंधित हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कर्नाटक की बजाय दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है? लाइफ डिवाइड के लेखक कौन है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार माना जाता है? संविधान के 73वें संविधान में जो संशोधन है उसका संबंध किससे है? हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा पिछले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्न में से कौन सा है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान में त्रिवाइन का जो त्राइन है ये कहाँ पड़ता है? त्राइन पूछा गया कहाँ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? भारतीय दंड संहिता धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किस आयु की नारी का द्योतक है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है? ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 1 है, मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं एथलॉन से, यानी ये जो के तो क्वेश्चन उठा रखे हैं दोस्तों घटना चक्कर से। ठीक है, SSC के जो घटना चक्कर बुक आती है वहां से मतलब शब्द भी चेंज नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? बेसिक भाषा किसे कहते हैं, यानी किसका प्रयोग किस में करते हैं? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एक निब्बल में कितने बिट होते हैं दोस्तों? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल शिफ्ट अलर्ट कुंजों को क्या कहते हैं? देखो कितने आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाजित संख्या कितनी है? और ये आपसे पूछ रखा है a² + b² - 2ab का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है सब इंस्पेक्टर का जो दोबारा हुआ है 26 तारीख वाले विद्यार्थियों के साथ, कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है, क्योंकि अगर यहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यहां से इस शिफ्ट से बच्चे ज्यादा लग जाएंगे। वही हाल होगा जो अभी फीमेल कांस्टेबल और फीमेल सब इंस्पेक्टर का हो रहा है दोस्तों, वही हाल सब इंस्पेक्टर मेल का होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियोज को देखने के लिए धन्यवाद।